हालेलुया, हालेलुया। सब आप मेरे साथ बाइबल ओपन करो, मत्ती सुसमाचार की किताब, उसके 19 नंबर अध्याय 26 नंबर वचन। 26 हिंदी में पढ़े। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। और नेपाली में आमीन। अभी सब मिलकर पढ़ेंगे मैथ्यू 19:26, ठीक है? सब मिलकर पढ़ें। यीशु ने उनके और देकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हम परमेश्वर से सब कुछ होगा? हालेलुया। इन दिनों में हमारे जीवन में एक पॉजिटिव परमेश्वर के और भरोसा करके उस विश्वास के अनुसार चलने का आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए, भरोसा के बिना एक व्यक्ति चलने वाला है, वो अपने निशाने, अपने जो है लक्ष्य, उसके बिना चलने वाला है, वो कहीं पहुंच नहीं सकता है। दाऊद अपने हर एक घटना, हर एक कठिन बात में, कठिन समय में जाते समय जब कभी वो गीत गाता था, आरंभ में अपने आप को उन्होंने दिखाता है कि किस तरीके मुसीबत के बीच में जा रहा हूं बोलकर बताएगा। तो भी उसी गीत में, हर एक गीत में देख सकते हैं, अंत में, आखिर में वो कहता है, परमेश्वर मेरा भला है, परमेश्वर मेरे छुटकारा करने वाला है, परमेश्वर प्रतापमय है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है, परमेश्वर मुझे सब कुछ है, मेरे सारे बातों में से, मुसीबतों से मुझे छुटकारा देगा बोलकर वो अपने आप को अपने आप को वो जो बात करता है, वो पॉजिटिव उन्होंने जब बात करते समय उसी में ही दिखाते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है बोलकर जब दिखाएंगे तो वहां पर हमारी विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज इन दिनों में हमारे जीवन में तुम जो भी बातें, जो भी कष्ट है, जो भी कठिन है, जो भी तुम मुसीबत है के बीच में जा रहे हो, वहां पर मैं तुम लोग के लिए कहना चाहता हूं आज कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। जो कुछ बातें मनुष्य के हाथों से नहीं होती हैं, जो कुछ बातें तुम्हारे हाथ से, ताकत से नहीं होती हैं, तुम्हारी कमाई से नहीं होती हैं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो सकता है, तुम्हारे परिवार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो सकता है, वो तुम्हारी कमाई के द्वारा तुम्हारी जो है कर्जे वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो भी एक बात याद रखना, परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी इतनी छोटे कमाई से मैं कैसे इतने बड़े मेरे सामने जो सवाल है उसको मैं उसके सामना करूं बोलकर अगर सोच सकते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आमीन। लेकिन यहां पर ये विश्वास करने में ये थोड़ा तरीके से करने के लिए परमेश्वर चाहता है। आज हम लोग की ये घटना यहां पर देखते समय हम जान पाएंगे कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। कैसे हम पहुंच सके, कैसे हमें जान सके, अच्छे तरीके से हम जाने बोलकर अगर जानकर अगर विश्वास करें, परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुत बड़े चमत्कार कामों को करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। यहां पर इस घटना को हम देख रहे हैं, 16 नंबर वचन से लेकर एक घटना है। क्या सब लोग जानते हैं क्या है? वहां पर एक यंग रूलर है, एक धनी व्यक्ति, युवा व्यक्ति है, धनी है, मसीह के पास आ रहा है। 16 नंबर वचन से लिखा है, 16 नंबर वचन पढ़ दीजिए। एक मनुष्य उसके पास आया और उससे कहा, हम्म। "हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं अनंत जीवन पाऊं।" कि अनंत जीवन पाऊं। देखिए सुनिए, यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करेगा। मनुष्य से ये तो नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होता है बोलकर हम जानने से पहले ये घटना को आरंभ से हम देखेंगे। ये एक युवा व्यक्ति है, वो धनी व्यक्ति है, मसीह के पास आ रहा है। आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पा सकता हूं। अनंत जीवन पाने के लिए यहां पर इसके सामने एक उसके मन में हम लोग देखने में चाहता है कि वो चाहता है अनंत जीवन पाने के लिए। एक व्यक्ति है, अनंत जीवन पाने के लिए चाहता है। वो व्यक्ति इतनी बड़ी धनी, फिर भी वो संसार के पीछे नहीं जा रहा है, धन के पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन अनंत जीवन को चाहता है बोलकर हमें देखने में पता चलता है। लेकिन वहां पर थोड़ा अंदर जाकर देखें तो इसके मन में थोड़ा दिक्कत है, इसके भरोसा में थोड़ा दिक्कत है। इसके लिए जो खुदा है, इसके लिए जो है जिसको पूजा करता है, वो उसी में थोड़ा दिक्कत है। इसलिए वहां पर यीशु मसीह ने कहा उसके नेक्स्ट वचन में, सबसे पहले सेल्फ एस्टिमेशन है, अपने आप को जो समझदारी है, अपने आप को सेल्फ वैल्यू करके, आदर करके, ऊंचा करके जो रखने वालों को सबसे पहले वहां तोड़ना चाहता है। तुम भला क्या है बोलकर मुझे क्यों पूछते हो? सबसे पहले भला कौन सा है? परमेश्वर ही भला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ काम कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, अनंत जीवन दे सकता है। सब जानने से पहले सबसे पहले जानना कि भला परमेश्वर ही है। आमीन, हालेलुया। यहां पर देख रहा है, भला कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। भला कोई भी काम नहीं, यहां पर तुम जो कुछ करे हो वो काम से नहीं है, परमेश्वर ही भला है। मतलब है, वो परमेश्वर ने कहा था निर्गमन की किताब में, जब मिस्र देश में से लोगों को बाहर ले आते समय 20 नंबर अध्याय में वहां पर परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़कर कोई तुम्हारे लिए खुदा नहीं होना चाहिए, कोई स्वामी नहीं होना चाहिए, कोई देवता नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बीच में पूजा करने की वस्तु, तुम्हारे लिए तो भरोसा करने की वस्तु, मुझे छोड़ कुछ भी बातें नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पहले पूछना था अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला करूं। मतलब है वहां पर सबसे पहले उसी में पता चलता है कि इसके लिए भला, इसके नजर में जो है भला, वो है उसके ऊंचे स्थानों पर है। पूजित करने की स्थान, वस्तु वही है जो भला। मनुष्य की नजर में जो भला है, मनुष्य की नजर में जो ताकत है, मनुष्यों की नजर में उसके पास जो कुछ है, पोसेसिवनेस जो कुछ है उसके पास है, धन हो, उसकी जाति हो, उसके ताकत हो, उसके दोस्तों हो, परिवार हो, उसके पास ये है, जो भी है सामर्थ्य हो, वो है उसके सामने भला है। उसी भला से हम अनंत जीवन पाने के लिए भी चाहते हैं। मतलब है बाहर की चीजों में भी आनंद होकर रहना चाहिए, और अंदर के कलीसिया के अंदर मसीह के पास भी जाकर ये भी होना चाहिए बोलकर दोनों को प्राप्त करना चाहता है। इसके नजर में जो भला है, मनुष्यों के नजर में जो भला है, परमेश्वर के नजर में बुरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है कि मनुष्यों के भीतर, मनुष्यों के बीच में जो बहुत बड़ा समझते हैं, वो परमेश्वर के नजर में घृणा है, परमेश्वर के नजर में वो बुरा है, परमेश्वर के नजर में कुछ है ही नहीं है। यहां पर परमेश्वर कहा 17 नंबर वचन में कि भला कौन सा है? परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ही भला है। और देखिए, ये इसको पूछा था कि तुम अगर तुम भला करने चाहते हो तो परमेश्वर ही भला है, वो जो कहा वो जाकर करो।
वो क्या कहा, आज्ञाओं को मानो। ये तो कहा वापस है, इसको क्या कहा था परमेश्वर के यीशु मसीह को, क्या कहा कि मैं बचपन से कर रहा हूं, मेरे जीवन में मेरी ताकत से सब कुछ मैं बचपन से कर रहा हूं बोलकर उसको उत्तर दिया था। उस समय परमेश्वर यीशु मसीह उसके नेक्स्ट वचन में कहता है कि क्या कहा, तुम्हारे पास जो है उसको बेचकर उसको क्या करना। नेक्स्ट वचन में पढ़ दीजिए। यीशु ने उसे कहा, यदि तू 21 में लिखा है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दो, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। बोलकर यहां पर कहने के बाद वो बहुत धनी इसलिए दुख होकर चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पास जो है इस अभी क्यों दुख हुआ? पहले पूछा था, पहले व्यक्ति को देखते समय बहुत अच्छा व्यक्ति दिख रहा है, उसके बातों को सुनने के बाद बहुत बातों को वो प्राप्त करने वाला जैसा देखता है, लेकिन अभी क्यों दुख हुआ? क्यों दुख हुआ? क्योंकि इसके लिए भला क्या अपनी धनी है, इसके लिए बहुत पूजित करने की योग्य वस्तु क्या है, उसका धन है। इसके लिए जो है, जो उसके पास है छोड़ नहीं सकता है, कौन सी बात है? वो धन है। परमेश्वर वहां पर कहा उसको जब छोड़े ताकि मेरे पीछे हो ले बोलकर कहने के बाद पीछे चला गया है। यह है इसका परिचय है। देखिए परमेश्वर उसके बाद यीशु मसीह अपने चलों से कहा था कि देखिए धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश होना बहुत कठिन बात है बोलकर कहने के बाद वहां पर पूछ रहा था, चलो उसको पूछ रहा है कि क्या ये सब कुछ ये तो किससे हो सकता है बोलकर पूछते समय उस समय परमेश्वर कहा था मनुष्य से तो नहीं होगा, परमेश्वर से होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, तुम्हारे जीवन में चमत्कार को चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में अनंत जीवन प्राप्त करने चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में सब कुछ भला होने चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी बातें परमेश्वर पूरा करने वाला है, सबसे पहले हम जान सके हमारे लिए आराधना करने की योग्य चीज है। हमारे जीवन में खुदावंद है, हमारे जीवन में स्वामी है, हमारे जीवन में पालन करने की योग्य है, एक ही है कि वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ही हमारे सामने सबसे बड़ा खुदावंद है। यहोवा परमेश्वर ही हमारे सामने पूजा करने की योग्य, आराधना करने के योग्य है। परमेश्वर कहा था मुझे छोड़कर कुछ नहीं होना चाहिए। और लेवी व्यवस्था की किताब में 18 नंबर अध्याय में एक नंबर वचन से लेकर 5 नंबर वचन तक अगर पढ़े तो मुझे छोड़कर कुछ भी बातें तुम्हें नहीं होना चाहिए बोला तो मतलब क्या? मेरे बातों को मानना है, मेरे आज्ञाओं को मानना है, मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलना है, वो सब तुम करोगे तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर से तो सब कुछ संभव है, लेकिन मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर से सब कुछ संभव है, कुछ लोगों के जीवन में कुछ बातें क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पास जो है उसको छोड़ नहीं सकता है, उसके पास जो है वो जो पूजा करने की जो व्यक्ति है वो परमेश्वर नहीं है, वो उसका स्वामी परमेश्वर नहीं है, उसके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान में नहीं है, उसके जीवन में अपने आप को आदर करता है, अपने आप को वैल्यू करता है, अपने आप को ऊंचे करता है, अपनी कमाई है, अपनी ताकत है, अपने जो पढ़ना है, अपनी जाति है, अपने धन है, अपनी जो कुछ है उसी को ही ऊंचे करके परमेश्वर को छोड़ता है तो वहां पर परमेश्वर का कोई काम नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, वहां पर परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेवी व्यवस्था की किताब हम पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब में 18 नंबर अध्याय 1 नंबर वचन जल्दी को ओपन करें। जी देखिए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले जानता हूं ना करना, और उन देशों की विधियों पर ना चलना। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर को मैं ऊंचा करता हूं मतलब क्या? गीत गाऊंगा, आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उसी में पता चलता है क्या मैं परमेश्वर का ऊंचा कर रहा हूं। मेरे लिए परमेश्वर यहोवा ही प्रथम स्थान है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या परमेश्वर है बोलकर कैसा पता चलता है? अरे भाइयों, कैसा पता चलता है? जहां से हम लोग आया, जहां थे हम लोग के मिस्र देश, मिस्र देश में से आया, उसके अनुसार नहीं चलना। जहां हम लोग छोड़ के आया, कुछ बातों को छोड़ के आया, कितने लोग का नींद आ रहा है? कुछ बातों को छोड़ के आया, वो टाइप का नहीं करना चाहिए। फिर पढ़ो 3 नंबर वचन पढ़ दीजिए, 18:3 ले व्यवस्था में 18:3 पढ़ दीजिए। आमीन। हिंदी में पढ़ूंगा। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे। हेलो, एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाकर बाहर आया, वो किस तरीके से, किस दृष्टांत से परमेश्वर कहता है कि मिस्र देश में से बाहर आ गया। सुन रहे हैं मेरे बात? हालेलुया। मिस्र देश में से बाहर आ गया। अभी यहां पर ये लोग कहां पर है? जंगल में, यात्रा में रहते समय में ही परमेश्वर कहता है जहां थे तुम लोग के, उधर से तुम्हें लेकर आया, उस देश के कामों के अनुसार ना करना। और जिस देश, कानान देश में तुम्हें मैं ले जाऊं, उस देश के कामों के अनुसार, विधियों के अनुसार ना करना। हम लोग छोड़ कर आया कुछ बातों को, फिर भी उसमें थोड़ा टच होता है, फिर भी उसी में थोड़ा अट्रैक्शन होता है कि नहीं है? जिधर से हमें तोड़ के आया तो उधर हम लोग के थोड़ा सा टच करें तो वहां पर पहले से हम लोग वहां पर थोड़ा हमारी स्वभाव था, पहले से ही हमारी चाल चलन था, हम लोग उसके बीच में रहते थे, इसलिए बहुत जल्दी हमें पकड़ता है कि नहीं है? तो क्या करना? मिस्र देश में से जहां हम लोग थे वहां से आया, उसको हम लोग फिर नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ है बोला तो परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ करेगा। परमेश्वर से सब कुछ संभव है बोला तो संभव तो है, लेकिन तुम मिस्र देश में, अभी मिस्र देश में से आ गया तो मिस्र देश का व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पर पुराने जमाने में जैसे थे तुम्हें, पुराने जमाने में जैसे चाल चलन था, पुराने जमाने में जैसे तुम्हारी बातों थे, वो बात अभी हो रहा है तो समझो तुम अब तक कौन है? मिस्र देश के व्यक्ति है। अब तक कौन है? जहां से आया वहां फिर टच है, तुम्हारे बंधन है। और देखिए परमेश्वर कहा कि यहां पर सबसे पहले ये व्यक्ति को कहने से पहले अपने आप को जो कुछ है तुम्हारे पास है उसको बेच दो, खाली करो। जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हो उसको खाली करो। हालेलुया, हालेलुया। पहले तुम्हारी मिस्र देश के बंधन को बिल्कुल छोड़ना है। उद्धार पाया लेकिन मैं सिगरेट पीता हूं, उद्धार पाया लेकिन वो जैसा दोस्त है, दोस्त के बीच में मैं जाऊंगा तो वो जैसा मैं भी बन जाऊंगा, उसी में कोई ब्रेक नहीं होती है। और मंडली में आऊंगा, यहां पर कुछ अलग दोस्त है, ये जैसा इधर भी बन जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? नींद आ रहा है? हालेलुया। बाहर है ये लड़का, ये युवा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, धन दौलत सब कुछ है, ये भी करना चाहता है।
जहां हम लोग जाते हैं, पुराने जमाने की बातें होती हैं, वहां जाते समय उसके जैसा बन जाते हैं, उसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मंडली में आने के बाद इधर अलग दोस्त होती है, दोस्तों के बीच में इधर क्या इसके टाइप का ये टाइप का बन जाते हैं। परमेश्वर कहता है वो नहीं चलेगा। धनी मतलब यहां पर क्या अंदर का भी बाहर का भी वो पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो धनी तुम्हारे पास जो है उसको तुम्हें बेच लो, तुम्हारी माल को बेचकर कंगालों को दे दो, मतलब खाली करो। जब तक तुम्हारी मन में तुम्हारी हृदय टूट नहीं सकता है, खाली नहीं होती है, तब तक तुम पुराने स्वभाव है, जहां मिस्र देश की स्वभाव है, वो तुम्हारे जीवन में कभी आते रहता है। उसी के बंधन हमारे जीवन में आते रहता है, इसलिए सबसे पहले खाली करना पड़ेगा। मैं अब तक क्या बोला है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है, लेकिन है क्या तुम्हारे जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान में? मुझे छोड़ कोई खुदा नहीं होना चाहिए। मैं हूं यहोवा, मैं हूं करता और मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी विधियों पर तुम चलो बोलकर परमेश्वर कहा। लेकिन ये युवक जवानी है, ये धनी व्यक्ति के पास है, परमेश्वर नहीं प्रथम स्थान में, परमेश्वर नहीं है उसका सबसे प्रायोरिटी, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है। मैं सीधा करूंगा, मैं सीधा आदमी हूं, मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूं, ना कुछ चोरी करता हूं, मैं सब कुछ करूंगा। मुझे क्या होना चाहिए? आनंद जीवन होना चाहिए, भला होना चाहिए बोलकर ये व्यक्ति है, लेकिन उसके जीवन में प्रथम स्थान में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहा मैं हूं परमेश्वर, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। देखिए न्यायों की किताब में 6 नंबर अध्याय में वहां पर हम लोग देखते हैं एक बातों को, एक घटना को देखते हैं। गिदियोन बोलकर एक व्यक्ति है, सब बोलो गिदियोन। ये गिदियोन व्यक्ति है, उस समय में लोग कहते हैं शत्रुओं ने आकर ये लोगों के आशीर्वाद को नाश करके चले जाता है। ध्यान से सुनिए, शत्रु क्यों आएगा? आशीर्वाद को नाश करने के लिए आएगा। परमेश्वर यीशु मसीह भी कहा चोर करना और घात करना और नाश करने के बिना कुछ और बातों के लिए नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आशीर्वाद पहुंचने से पहले उसको कोई व्यक्ति आकर नाश करके जाता है। मैं तो अभी मिलने वाला था, मेरे जीवन में अभी पूरा होने वाला था, अभी लेट हो गया, अभी थोड़ा ढीला हो रहा है। मेरे हाथ में मिलने वाला था 5 मिनट पहले, लेकिन अभी डिले हो गया। तो वहां पर है शत्रु है। यहां पर देख रहे हैं गिदियोन के पास आकर परमेश्वर कहा तुम्हारे हाथ से ये लोगों को मैं चुराऊंगा, इस शत्रुओं से बचाऊंगा। बोलते समय सबसे पहले अपने आप को दीनता में टूटे हृदय से वो समर्पित किया। क्या मैं ऐसा बड़ी व्यक्ति नहीं हूं? मेरे परिवार है, इतनी बड़ी ताकत वाली परिवार नहीं है, और मेरे जाति में सबसे छोटा है परिवार ही मेरा, और उस परिवार में भी मैं सबसे छोटा हूं बोलकर अपने आप को कम करके परमेश्वर को ऊंचे किया, परमेश्वर की ताकत पर भरोसा किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ कब संभव है? मतलब अपने आप को छोड़ के परमेश्वर की और भरोसा करना, परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। युद्ध करने के लिए 32,000 लोगों को लेके गया। कितने लोग का? 32,000 है। 32,000 में परमेश्वर कहता है उसके नेक्स्ट अध्याय में 7 नंबर अध्याय 2 नंबर वचन में लिखा है, न्यायों की किताब 7 नंबर अध्याय 2 नंबर वचन में, ये तुम लोग के मेरे हाथ से ताकत मिली, मेरे हाथ से छुटकारा दिया बोलकर नहीं बोलना चाहिए। इसलिए इतनी बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है,
पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, यहोवा ने गिदोन से कहा, तेरे संग जो लोग हैं मैं इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ से नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएली, ध्यान से सुनिए, ये कहकर अपने विरोध जी बड़ाई मानने लगेंगे कि हम अपने बुझा के द्वारा बचे रहे। हालेलुया, हालेलुया। तुम लोग जो आया, इतना बड़ा भीड़ की जरूरत नहीं है। क्यों आएगा तो तुम बोलेगा मैं इन लोग को बचाऊंगा, शत्रुओं को हराऊंगा, लेकिन तुम क्या बोलेगा? क्या बोला? मेरा बल से, मेरा ताकत से, मेरे हाथ से मैं इसको छुड़वाया, भगाया बोलकर इस्राएली लोग कहेंगे। इसलिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। छुटकारा कहां से मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ही सब कुछ करेगा। हर एक भला काम कहां पर से होती है? ज्योति के पिता परमेश्वर की ओर से होती है। भला कहां से आएगा? परमेश्वर की ओर से आएगा। खेत, एक व्यक्ति की खेत बहुत बड़ा, वहां पर फल मिला। मिलने के बाद कहा, हे मेरे मन, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत कुछ है तुम्हारे पास है। अनेक वर्ष के लिए अच्छा से खलिहानों को बनाओ, जमा करके रखो, भंडार को बड़ा करो, जमा करके रखो। बोला तो वहां पर परमेश्वर कहा है, मूर्ख तुम्हारे इस रात में अगर तुम्हारा जीवन निकल गया तो क्या करोगे? ये सब बातें किसके लिए हो जाएगा? तो हर एक भला परमेश्वर की ओर से होती है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर कहता है तुम्हारे हाथ से हुआ है बोलकर बोलने का नहीं है। इसलिए सबको, जिसका जो भाई होता है, सब वापस चले जाओ। कहते समय वहां पर वैसे ही गिदोन भी कहा, कहते समय उसमें 22,000 लोग पीछे चले गए। हालेलुया, हालेलुया। 32,000 में कितना चला गया? 22,000 चला गया है। भीड़ को देखेंगे आजकल इन दिनों में बहुत बड़ा भीड़ आएगा, लेकिन भाई थोड़ा भाई होगा तो तुम जा सकते हैं। बोला तो कितना जाएगा? 90% चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और 10,000 भी परमेश्वर कहा ये भी ज्यादा है, तुम लोग जाओ नदी में पानी पीने के लिए बोलो। तो वहां पर लोग ने अपने पूरे तलवार, सब हथियार को वहां पर उन लोग ने नीचे छोड़ के पानी को ऐसे हाथ में लेकर पीते थे। लेकिन उसी में 300 व्यक्ति जो है अपने हाथ में जो था तलवार है उसको नहीं छोड़ा, लेकिन पानी को जैसे कुत्ता जैसा किया था। मतलब हमेशा तैयार रहने वाला, जागृति रहने वाला है, हमेशा रेडी रहने वालों को परमेश्वर चुना या 300 व्यक्ति को। हालेलुया। ये लोगों को ही लेकर मैं काम करूंगा बोलकर परमेश्वर फिर भी वो लोग से नहीं किया कि वहां पर 3 चीजों को लेकर जाने के लिए कहा। वो मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। 16 नंबर वचन पढ़ दीजिए, 7:16, जल्दी पढ़ दीजिए। आमीन। मैं हिंदी भी पढ़ूंगा। उनसे सब 300 पुरुषों के बीच झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। सुना? वहां पर क्या घड़ा दिया उसके पास? खाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या घड़ा है? क्या घड़ा मतलब क्या होता है? एक मटका है, खाली घड़ा दिया और उसके अंदर एक मसाला, एक दीवट और हाथ में एक नरसिंग, मतलब तुरिया फूकने का है। 3 बातों को दिया।
परमेश्वर वो लड़का से कहा था तुम्हारे पास जो है उसको मसाल तुम्हारे पास जो है तुम्हारी माल को बेच कर कंगालों को दे दो, काली करके मेरे पीछे आओ। हालेलुया, हालेलुया। जो काली करने के लिए तैयार नहीं है, अपने शरीर सबसे पहले खाली होना चाहिए। मिस्र देश में से आया, मिस्र देश का स्वभाव नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और सेल्फ वैल्यूएशन मैं ये कर रहा हूं, मुझे होना चाहिए। हालेलुया। मैं तो ठीक हूं, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, मेरे को तो बीमार नहीं आना चाहिए है? मुझे तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, सबसे पहले वो छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कामों को परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। सबसे पहले खाली है, और उसके अंदर क्या मशाला दिवट है, क्या है? मेरा हमारे बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, पवित्र आत्मा से सब कुछ होगा। हालेलुया। तिमोथी के लिए पौलुस लिखते समय है, तुम्हारे शारीरिक पूर्वज, 4 नंबर अध्याय 1 नंबर वचन में, शारीरिक पूर्वज जो ताकत है उसी में कुछ नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर कौन होना चाहिए? परमेश्वर की शक्ति होना चाहिए। ये खाली मटका के अंदर कौन होना चाहिए? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति होना चाहिए। और दूसरा हाथ में क्या होगा? वहां पर नरसिंगा है, फूकने का हमेशा रेडी है, तैयार है, जागृति है, सोने वाला नहीं। कल करेंगे भाई, बाइबल आज पढ़ा है, कल पढ़ेंगे। आज तो गया, लास्ट वीक मैं न्यूज से मैं हिंदी चर्च ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, चाइना का प्रेसिडेंट ने कहा अभी सब लोगों का QR कोड स्कैन करेंगे। सबके पास क्या होगा? QR कोड, जो बार कोड होती है, बार कोड जैसा QR कोड एक पिक्चर जैसा होता है, जो अपना व्हाट्सएप को अगर कंप्यूटर में शामिल करें, तो एक QR कोड होता है। आपका मोबाइल कार्ड खरीदेंगे तो भी उसी में नंबर के साइड में एक QR कोड होता है। हर एक मोबाइल में QR कोड, वो हर एक व्यक्ति के लिए QR कोड होना चाहिए। उसको स्कैन करें, उसी में सब आप लोग खुद अपने आप अपडेट करना पड़ेगा। हम लोग इतराज दिखाते हैं, वो भी QR कोड है, वो भी QR कोड है, उसी में पता चलता है। स्कैन करें, उसी में सब पता चलता है, इसका नाम क्या है, इसका एज क्या है, ID नंबर क्या है, कहाँ का है, ब्लड ग्रुप क्या है, इसका कोरोना है कि नहीं है, कोरोना आकर चला गया कि आने वाला है। और उसका कोरोना के लिए जो इंजेक्शन डालने वाले हैं, जो आने वाला है, आने के बाद सबको जबरदस्त करेगा, इसको डाला कि नहीं डाला है, सब कुछ उसी में पता चलता है। चाइना का प्रेसिडेंट कहा कि ट्रैवल करने के लिए भी QR कोड का जरूरत है। एयरपोर्ट में जाएंगे, स्कैन करेगा, वापस चल जाए, भेजो बोलेगा। मतलब ये सब चीजें कहां तक लेके जा रहा है कि बहुत शीघ्र से इस दुनिया अंत होने वाला है। ये जागृति होना चाहिए हमारे जीवन में। युद्ध हमारी गेट तक पहुंच गया है। परमेश्वर ने कहा मैं खटखटाता हूं। कहां पर खटखटाएगा? दरवाजा को खटखटाता है। तो परमेश्वर भी लूका सुसमाचार 24 नंबर अध्याय में ये अंतिम समय के बारे में कहते समय कहा कि ये सब घटना होते समय जानकारी होना चाहिए कि मनुष्य का पुत्र तुम्हारे दरवाजा के निकट आ गया। कहां सोते हो? कहां सोशल मीडिया में समय बिताते हो? कहां पर है तुम? और आकर कहते हो सब कुछ मेरे जीवन में ताकत तो परमेश्वर सब कुछ संभव हुआ, पूरा करेगा। नहीं भैया, यहां पर ये सोल्जर 300 लोगों को सबसे पहले खाली मटका है, उसके अंदर परमेश्वर की शक्ति है, और दूसरा हाथ में जागृति है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा काम किया परमेश्वर। हालेलुया। ये लोग जाकर कुछ नहीं किया है। शत्रु अपने आप को लड़ाई करके, अपने तलवार से दूसरों को काट के, उन लोग हथियार करके सब मर गया है। हालेलुया। बहुत बड़ा चमत्कार को करेगा परमेश्वर। मनुष्यों से नहीं होगा, परमेश्वर से होगा। उद्धार भी हो, अनंत जीवन भी हो, नया जीवन भी हो, हमारे जीवन के आशीर्वाद भी हो, हमारे जीवन के शत्रुओं के सामने विजय पाना भी हो, परमेश्वर से ही सब कुछ होगा। परमेश्वर को तुम्हें प्रथम स्थान में रखो। प्रथम स्थान में रखना मतलब क्या?
कि परमेश्वर की आज्ञा पर चलना। नई व्यवस्था में 5 वचन पढ़ा था। परमेश्वर की आज्ञा पर चलना मतलब क्या? मिस्र देश को छोड़ना और जिस देश में तुम जाने वाले हो, कनान देश है, वहां के लोगों को भगाकर तुम्हें क्यों ले जाकर रखता हो? तुम सुंदर व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति है, शुद्ध व्यक्ति है बोलकर रखता हूं क्या? नहीं, वो लोगों की विधियां, वो लोगों की पूजा, वो लोगों की आराधना, वो लोगों की जो अशुद्ध बातें स्वर्ग तक पहुंच गया, वो लोगों को हटा कर तुम्हें ले जाकर रखता हूं। उसके विधियों पर नहीं चलना, और जहां जिधर थे तुम्हें वहां से तुम आ चुके हैं उसके अनुसार भी नहीं चलना। अगर हम आज बोल सकते हैं कि हम जिद छोड़ के आ गया, बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद जो पुराने स्वभाव था मेरे पास से उसको मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूं, कोई बोल सकते हैं कि अभी तक तुम उसी में थोड़ा सा बंधन है? हा? थोड़ा सा अगर हम कॉमेडी देखने शुरू करेंगे मोबाइल में, यूट्यूब फ्री हो गया, इंटरनेट फ्री हो गया। अब जब कभी एडवर्टाइजमेंट देखो, वोडाफोन को हो या क्यूटेल का हो, एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट क्या है? तुम्हारे लिए इंटरनेट इतना जीबी फ्री है, 100 जीबी फ्री। चलो 100 जीबी को लेकर क्या करेंगे? यूट्यूब देखेंगे। यूट्यूब में क्या देखेंगे? मैसेज थोड़ी देखेंगे एलियन कतार का, नहीं है भैया, हम लोग शाहरुख खान का फिल्म ही देखेंगे। हालेलुया, फ्री देता है, सब कुछ है, तो उसी में थोड़ा सा देखें और ज्यादा देखेंगे और बड़ा अच्छा फिल्म देखेंगे तो वो टाइप का बन जाएंगे। उसका बंधन छोड़ कर आना चाहिए। देखिए, ये सब बातों पर इस्राएली लोगों को परमेश्वर कहा था, लेकिन लास्ट वीक मैंने कहा था, क्या कहा? लास्ट वीक का मैसेज क्या है? तुम्हारी आशा फिर ना टूटेगा। मतलब एक बार टूट गया, क्यों टूट गया? यह आज्ञा पर नहीं चला। परमेश्वर कहा यिर्मयाह को कहा था, शत्रुओं आकर चारों और अभी वहां पर शत्रुओं की चावनी है, उसके पूरा सेना है, देश को पकड़ने आ गया शत्रु। उसे मैं कहा, जिस जगह को शत्रु पकड़ लिया, ये सब बातें यिर्मयाह की किताब 32 नंबर अध्याय में लिखा है। अगर समय मिलेगा नेक्स्ट वीक देखें। देखिए, वहां पर जिधर शत्रुओं की छावनी है, जिस गांवों को शत्रु पकड़ लिया, वहां पर एक स्थल को खरीद करने के लिए बोला परमेश्वर। ध्यान से सुनिए, अभी तो सब होने वाला है, पूरा देश को पकड़ने वाला है। अभी तो अब तक नहीं आया, लेकिन थोड़ा एरिया को पकड़ लिया। वहां पर एक गांव में, उस गांव में एक स्थल है, उसको खरीदने के लिए बोला। हालेलुया। पाकिस्तान में फ्री लैंड दरा है तो कोई खरीदेंगे? सस्ता में मिलेगा बोला तो कोई खरीदेंगे? अफगानिस्तान में सस्ता में मिल रहा है भाई, लैंड देगा तो कोई खरीदेगा? लड़ाई होती है हमेशा। लेकिन यहाँ पर देखिए, वहां पर खरीदने के लिए मतलब छोटा सा, तो परमेश्वर कहा तुम लोग के तो फिर मैं लेकर आऊंगा। हालेलुया। 32 नंबर का अध्याय, इट्स अ साइन ऑफ होप। परमेश्वर कहता है, मैं जो कहा तो मैं वैसे ही करूंगा। 32 नंबर अध्याय में, उसी अध्याय में परमेश्वर कहा, मैं हूं यहोवा परमेश्वर है, मैं हूं करता, मैं हूं परमेश्वर है, मुझे छोड़, मुझसे क्या कोई कठिन का काम है क्या मेरे पास है? हालेलुया। कोई कठिन काम नहीं, मैं करूंगा बोलकर परमेश्वर वो एक भरोसा के लिए वहां पर कहा था कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में प्रथम में रहेगा, तो हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। ये धनी लड़का है, धनी व्यक्ति के पास क्या नहीं था? सब कुछ है, लेकिन प्रथम स्थान में परमेश्वर नहीं है। आज्ञाओं का पालन कर रहा था, लेकिन परमेश्वर को प्रथम स्थान में रख के पालन करना चाहिए। हालेलुया। जबरदस्त करने में, देखिए, हम लोग से ज्यादा भला काम करने वाला देश में बहुत लोग हैं। अनाथों को खिलाता है, सब कुछ धर्म करता है, उन लोगों के लिए अनंत जीवन मिलना चाहिए ना? चाहिए कि नहीं? नहीं। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर है हमारे प्रथम स्थान में, अपने कामों में नहीं, अपने ताकत में नहीं,
वो खाली होना चाहिए, उसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन है, वो खाली मटका के अंदर जो है वो क्या, परमेश्वर के आज्ञा ये है, परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने का स्वभाव है, दीनता है, ह्यूमिलिटी है, वहां पर अपने आप को समर्पण करना है। वो खाली मटका के अंदर होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तुम्हारे बहुत दिन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर छुटकारा देगा। हालेलुया। तुम्हारे सामने कितने बड़े सवाल है, परमेश्वर उसको छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ही होना चाहिए हमारे जीवन में प्रथम स्थान में। हालेलुया। सब उठकर समर्पण